गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को चलता रहना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरा अथर्व का टिफ़िन बना दिया है और अथर्व को छोड़ने जाना है। और जनाब उठ नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और लाइट मैंने हॉल का नहीं जलाया था, लेकिन वो वीडियो अच्छी नहीं बनती है, वैसे तो रोशनी होती है। तो ये देखो, ये ऐसे सो रहे हैं और पूरा मतलब ऐसे सोता है ना कि तकिया की कवर ववर सब निकल जाते हैं, पूरा बिखरा हुआ बिस्तर हो जाता है। तो ये ऐसे ही सोता है हमारा बेटा। और अथु चलो उठो बेटू, गुड मॉर्निंग करो। और आज गणपति विसर्जन भी करना है। अथर्व को भेज दूंगी, उसके बाद गणपति का विसर्जन की तैयारी करूंगी, क्योंकि 9:30 से मुहूर्त है। तो मैं आऊँगी और अथर्व को छोड़ के फिर अपना क्लीनिंग करूँगी, वो झाड़ू पोछा करेगी आराम से। 9 बजे से प्रसाद वसाद बना के भोग वोग लगा के फिर गणपति विसर्जन करूँगी। तो 9:30 से 2 बजे तक है, तो आराम से मैं करूँगी। फिर तब तक अथर्व रहेगा। ज़्यादातर बच्चे घर पे होते हैं ना, तो काम थोड़ा सा डिले ही होता है। और नीचे भी बहुत गंदा कर रखा है अथर्व, क्योंकि कचरा बहुत करता है। अथर्व चलो बेबू, लेट हो जाओगे बेबू, चलो चलो। तो गणपति विसर्जन करूँगी तब दिखाऊँगी। तो मैंने ले कर दिया है ब्लॉग। एक दिन मैंने डाला नहीं, फिर लेट नाइट हो गई तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैं सोची मॉर्निंग में डालूँगी, फिर कल डाला था तो कल भी फिर मॉर्निंग में नहीं गया, फिर सीधे लेट नाइट गया। तो मतलब वो 48 आवर 36 आवर का ही वो हो गया होगा, डिस्टेंस हो गया है, तो मिसिंग हो गया है। अब प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें और थोड़ा सा वो करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सब्सक्राइबर कर तो अच्छा नहीं लगता। और ये अथर्व का दूध ठंडा हो गया है और अथर्व उठ नहीं रहे हैं। अथर्व को चीज़ पराठे आज दिया है, तो आज एक ही टिफ़िन में आ गया है। इसमें चीज़ पराठा दिया है, इसमें उसके फ्रूट्स और मैंने कुकीज़ डाल दी है। अथर्व का वाटर रेडी हो गया है। मैं नारियल पानी पीऊँगी, क्योंकि लेट पूजा करूँगी तो थोड़ा सा खा पी लूँगी, मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है। अथर्व का बैग रेडी कर देती हूँ और इसको नहला देती हूँ, अदरवाइज़ ये लेट ही करेगा सुबह सुबह। तो इसको उठाती हूँ। अथर्व चलो उठो प्लीज़, बहुत लेट हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। चल 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 फटाफट 5 सेकंड में, है ना। अच्छा बेबी है ना मेरा। ये देख देख देख, ये इसको कुछ भी अगर उठाओ ना तो इसमें पूरा लपेट लेता है, पूरा मतलब उसमें खुद ही को लपेट लेता है। कोई भी चादर या कोई भी ओढ़ने वाली चीज़, कंबल वगैरह डालो ना तो आधे में सो जाता है और आधे में वो करता है। और मैं लगता है नीचे से बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा मोटी लगती हूँ, और क्योंकि ऐसे करती हूँ ना तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ना वो ऐसे बनाने लगती हूँ। तो भी थोड़ा सा कैमरा पकड़ने का भी मुझे आइडिया नहीं है, और प्लस टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी बनाना होता है, सुबह सुबह लेट भी हो जाता है। तो काम करते करते वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं पानी पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे सुबह से सिकनेस होने लगेगी, वॉमिटिंग सी लगने लगेगी। तो पानी पीना ज़रूरी है। तो अथर्व जी हो गए हैं रेडी, और इसको कर देती हूँ थोड़ी सी कंघी और फिर लेके जाती हूँ मैं। आजा बेबू, थोड़ा सा ऐसे फिरा देती हूँ। वैसे इसके बाल इतने स्ट्रेट हैं ना कि सब सीधे हो जाते हैं, थोड़ी देर में जैसे ही ड्राई होंगे सब सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसके थोड़े से और छोटे करवाने हैं। जब से ये कैंची अपने से मारा था ना, उसके बाद इसकी कटिंग कराई थी, तब से इसकी कटिंग नहीं कराई, तो बहुत छोटे करवा दिए थे। उसके बाद से तो चलो आई कार्ड निकालो, पहनो और चलते हैं। ले आऊँगी, मिल्क वगैरह भी लाना है मुझे। उधर से निकालो, बंद करो इसको। बस अब छोड़ने ही जाऊँगी, क्योंकि लेट ना हो जाए तू को। छोड़ के इसको आती हूँ मैं अभी। और तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, क्योंकि आज करना है विसर्जन। तो मैं घर पे ही विसर्जन करती हूँ, तो इसलिए घर पे ही करूँगी। और यही नया था थोड़ा सा, ये धुला नहीं था तो यही वाला पहन लिया बनाने के लिए। और मैंने बेडशीट चेंज किया। आजकल मुझे लाइट बेडशीट अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं लाइट बेडशीट। तो यहाँ भोग के लिए मैं वो बना रही हूँ हलवा। तो हलवा में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो इसमें क्या है ना, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भून लूँगी, उससे क्या है थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और आज विसर्जन करना है तो लास्ट डे भोग है, तो हलवा बनाऊँगी और खिचड़ी बनाऊँगी साबूदाने की। तो हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसको आधा चम्मच मतलब घी डाल के थोड़ा सा भूनूँगी, मतलब फ्राई करूँगी। और जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि लेट भी हो रहा था, और प्लस लेट नहीं हो रहा था विसर्जन का, तो 2 बजे तक है, लेकिन अथर्व के लिए लेट हो जाता, खाना भी बनाना था। फिर मैंने 2 चम्मच वो घी लिया है, किसके लिए, सूजी को फ्राई करने के लिए। तो सूजी को ऐसे फ्राई करूँगी ना कि वो बिल्कुल जैसे ऑयल में कोई भी फ्राई होता है तो वाइट हो जाता है, बिल्कुल वैसे टाइप का यहाँ पे फ्राई करूँगी सूजी को। इसी तरह से इससे क्या होता है कि कलर भी अच्छा रहता है और टेस्ट भी भुना हुआ वाला रहता है, अदरवाइज़ कच्चा कच्चा रहेगा। तो और ज़्यादा भुनूंगी तो फिर वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट टाइप का मैंने बनाया है, वो थोड़ा सा वाइट रहता है ना तो मुझे सुंदर लगता है इस वजह से। और
वॉइस यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं भी लेट के वॉइस ओवर कर रही थी इतना, तो पता नहीं कैसे गई होगी वॉइस। तो इसको तो जल्दी जल्दी भून लेती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके बाद थोड़ा सा इलायची भी डाली हूँ। तो मैंने हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, तो स्टेप बाय स्टेप कर रही थी, कुछ भूल रही थी, कुछ कर रही थी। और 1-2 इलायची ये शुगर भी डालूँगी। तो इलायची शायद स्किप कर दिया मैंने, मतलब स्किप नहीं किया है, वो दिखाया नहीं है, मतलब जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे ऑन करके कैमरा क्लिप बाय क्लिप ले रही थी। होल्ड नहीं किया था मैंने ट्राइपॉड में, और जल्दी भी थी। तो यहाँ पे पानी डाल दिया, उबल गए। तो ये सूजी का हलवा पापा का रेडी हो गया है, और इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाई हूँ, इसीलिए वाइट दिख रहा है। और मैं बनाने जा रही हूँ इसका साबूदाने का खिचड़ी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मूंगफली वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। और तो ये मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से मूंगफली को फ्राई कर लिया है। काजू को बाद में डाला है क्योंकि मूंगफली में थोड़ा टाइम लगता है, और इसे निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे। और पता है जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। इस तरह से सारे मूंगफली निकाल लेती हूँ, बस थोड़े थोड़े क्लिप बना के डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और फिर मैं निकालूँगी जीरा, तो मैं जीरे को ऐसे ही डाल देती हूँ। और फिर मैं डालूँगी इसमें पोटैटो, ताकि फ्राई हो जाए वो अच्छी तरह से। और थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि ये फ्राई होते होते ना पक भी जाए। और वैसे इसमें टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ बाद में, वो भी अभी नहीं डालूँगी, मैं जस्ट लास्ट में डालूँगी। हरे मटर हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो हरा मटर मैं नहीं डाली हूँ। और मैं डालूँगी थोड़ी सी मिर्ची, मैंने पहले इसलिए नहीं डाली कि ये जल जाएगी और फिर वो हरा हरा जो दिखता है वो नहीं दिखेगा, ग्रीन जो दिखता है। और आलू को थोड़ा सा पक जाने देती हूँ अच्छे से। तो पोटैटो हो गए हैं ये फ्राई। और पता नहीं मुझे ना हाथ से बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसमें ट्राइपॉड में फिक्स कर दिया है। और मेरी शायद शक्ल नहीं दिख रही होगी तो इग्नोर करना। और फिर मैं ये साबूदाने जो फुलाए थे थोड़े से वो डाल दूँगी, और फटाफट इसको तेज़ आंच में फ्राई करूँगी। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ ये चिपकने लगेगा। और इसी के साथ मैं डालती जाऊँगी थोड़ा सा ये चाट मसाला, थोड़ा डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं ऐसे ही डालती हूँ। फिर ये भी डाल देती हूँ और इसको चलाते रहना, अदरवाइज ये चिपक जाएगा और फिर वो हलवा मतलब हलवा हो जाएगा। अगर खिचड़ी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का। और ये मैंने रिसेंट फुलाया था क्योंकि मैं नहाई लेट थी और फिर मुझे जल्दी जल्दी करना, तो इस वजह से थोड़ा सा गीला गीला सा भी लग रहा है, बट वो होगा नहीं। और फिर मैंने ये टमाटर भी थोड़े से डाल दूँगी। वैसे टमाटर नहीं डालते हैं, बस मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए डालती हूँ इसमें। और थोड़ा कलरफुल भी दिखता है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो इसको। और पता नहीं वॉइस क्या जा रही होगी, मुझे भी नहीं पता। और मैंने सॉल्ट डालना भूल गई हूँ, सॉल्ट भी डाल देती हूँ। ये आप चाहो तो नींबू वगैरह भी डाल सकते हो, बट मुझे सिर्फ इतना ही टमाटर डाल दिया है, तो नींबू की मुझे ज़रूरत नहीं है। और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। मैं इस टमाटो इसलिए भी डाली हूँ क्योंकि कलरफुल दिखे और थोड़ा अच्छा भी लगे। आप टमाटो स्किप कर सकते हो, प्लस इसमें आप नींबू ऐड कर सकते हो। तो ये तो मैं अपने हिसाब से बब्बा का भोग बना रही हूँ, जो मुझे पसंद है। अच्छा, इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, बस चलाते भी रहना है, अदरवाइज ये चिपकेगा बहुत जल्दी। इसमें थोड़ा सा ऑयल ना इनफ ही डालना पड़ता है, अदरवाइज वो चिपकता है। तो मेरा हलवा हो गया है रेडी, और देख सकते हो मस्त कलरफुल बना हुआ है। आपको भी कितना अच्छा बना हुआ है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कितना टेस्टी बना हुआ है। तो मेरे बब्बा का बन गया है भोग, और दिखाती हूँ ये। तो बब्बा का भोग ले जाती हूँ और फिर बब्बा को आरती की भी तैयारी करती हूँ। वैसे आज मैंने पूरे घर के कपड़े भी धुले हैं, और दिखाती हूँ। इधर मैंने ये वाला बेडशीट चेंज कर दिया है, तो पूरा पड़ा हुआ है। और देख रही थी फ़ैन वैन तो ऑन नहीं किया। और इधर मैंने ये टंकी ली है जो जिसमें मैं हमेशा ही पूजा मतलब हमेशा ही बब्बा को विसर्जित करती हूँ। उसी में हर साल न्यू लेने से बेटर है इसमें
ज़्यादातर मैं राइस वगैरह डाल देती हूँ, तो इसमें फूल वगैरह डाल दी हूँ। पानी ला के डालना है, पानी पहले से ही नहीं डाल रही, तो जा रही हूँ सारा कुछ करके फिर दिखाती हूँ। तो फूल डाला हुआ है। मैं ले लेती हूँ एक चुनरी और उसके बाद करती हूँ, और इसको मुझे ट्राइपॉड में ही होल्ड करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हल्का लिप बाम लगा लेती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा सा खिल के बाहर आता है। और चुनरी देख रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, प्रेगनेंसी में कपड़े बहुत लिमिटेड हो जाते हैं पहनने के लिए। और क्या बोल रही थी, सिर्फ चुनरी ही ऑप्शन रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। कि साड़ी वगैरह आप पहन ही नहीं सकते हो, तो ये दिक्कत होती है। और चुनरी निकालो तो अभी मेरा जो अलमीरा है ना बहुत मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच बीच में मैं कपड़े बहुत सारे निकाली हूँ और डाली भी हूँ, तो काफ़ी मैसी पड़ा हुआ है। और मैं बब्बा की पूजा कर लेती हूँ, फिर आज के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। बब्बा तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है पूजा, विसर्जन से पहले की पूजा। तो यहाँ पे घी वगैरह डाल रही थी दिए वगैरह में, और उसके बाद मैं मेन दिया जला के फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। तो मैं अखंड ज्योति नहीं जलाती, क्योंकि उसमें बहुत ऐसा होता है कि घर नहीं छोड़ना होता, फिर उसके बाद रात में भी जगना होता है। तो अखंड ज्योति नहीं जलाती हूँ, वो लॉन्ग टाइम दीपक जलता है बस वो वाला जलाती हूँ। तो पूजा करने से पहले उसको जला लेती हूँ। और फिर मैं अगरबत्ती वगैरह और भगवान का वही तो थोड़ा सा स्किप कर करके डाला होगा, शायद हाफ गया होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा। पूजा मैंने नॉर्मली जैसे पूजा करते हैं वैसे ही किया है। तो मैंने यहाँ पे गणपति को नहला लूँगी अब, और नहलाने के बाद उनको अपना सिंदूर और हल्दी जो चढ़ता है और चावल चढ़ता है वो चढ़ाऊँगी रिद्धि सिद्धि और गणपति को। और उसके बाद तो ये मेरी लास्ट पूजा थी गणपति की, और मैं सोच रही थी कि फर्स्ट एंड लास्ट पूजा तो दिखाना बनता भी है। बीच में तो रोज़ पूजा करो तो वो क्या दिखाओ, वो तो होती है सुबह शाम, बट ये अब लास्ट पूजा है। और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें अपने मतलब भगवान से आस्था भी है, और भगवान ने इतना कुछ किया है तो थोड़ा सा मेहनत तो भगवान के लिए भी बनता ही है। और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला लूँगी। वैसे स्टिक मैं बहुत अगरबत्ती स्टिक बहुत कम जलाती हूँ, मैं ज़्यादातर धूप बत्ती जलाती हूँ, पर आज मैंने उसको भी जला लिया है, थोड़ी सी महक अच्छी आ जाए। और फिर मैं आरती कर लूँगी। आरती के पहले मैं पानी उतारती हूँ, और रखने के बाद भी पानी उतारना चाहिए आरती देने के पहले। तो यहाँ पे आरती गा रही थी और फटाफट कर रही थी, थोड़ा स्पीड में डाली थी ना तो वॉइस अलग सा गया होगा बैक में। मैंने बैक म्यूट नहीं किया है, और फ्रंट में मैंने मतलब वॉइस ओवर भी करके डाल दी है, तो थोड़ा सा लगना भी चाहिए ना कि पूजा कर रहे हैं, इसलिए। और यहाँ पे हमारी पूजा, और यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट कर करके भी डाली हूँ, पूरी पूजा नहीं डाली हूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाता। एनी हाउ वो मतलब 40 मिनट का था, और मैंने उसको कट कट करके किसी तरह से इस तरह की। अब गणपति को मैं भोग लगाऊंगी आरती के बाद। तो ये लास्ट भोग था उनका, इसके बाद तो बब्बा चले ही जाएंगे। तो इस तरह से पूजा हो गई मेरी, और आरती ले लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट मैं वेट करूँगी, और ये सब हिलाऊंगी कलश को 3 बार गणपति को। और फिर विशेष भी मांगना होता है, तो विशेष भी मांगी हूँ। मतलब जब भी गणपति आप विसर्जित करते हो उससे पहले उन मन्नत हो या फिर आपकी कोई विश हो, साल भर जो चाहते हो वो मांग सकते हो, तो वो उनके कान में बोलना होता है, और 3 बार इनको हिलाना होता है। तो हिला दिया है मैंने, और अब विश मांगूंगी। और पता है मुझे हिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टमी मेरा बहुत बड़ा हो गया है सामने, तो मुझे थोड़ा सा ना उठने में बार बार हिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं विश मांग रही थी, और फिर मैं विसर्जित कर दूँगी। तो ये विसर्जन के पहले इसमें टंकी में पानी ले लिया था, फूल वूल से सजा लिया था, और जो गंगा जल वाला जल था उसमें डाला, और उसके बाद हल्दी सिंदूर जो भी है वो सारा चावल सब कुछ डालना चाहिए उसमें। पूजा ही करना होता है प्रॉपर, इसका भी पानी का भी शुद्ध करना होता है पानी को, क्योंकि आप नदी वगैरह में नहीं बहाने गए हो, इस वजह से। बहता हुआ पानी ऑलरेडी शुद्ध होता है, बट ये स्थायी जल है जिसमें विसर्जित करना है, तो इसको गंगा जल से शुद्ध करना होता है।
लगातार अगर वॉइस रिकॉर्ड करूँ ना तो बहुत दिक्कत होती है, हाँफने लगती हूँ। तो इसमें जो कपड़े हैं वो मैं उतार दूँगी, माला जो मतलब नकली वाला है वो उतार दूँगी, क्योंकि ये मिट्टी गमलों में डालना होता है, तो इसमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें डालूँगी जो गमलों में डाल सकती हूँ मैं। अब मैं बप्पा को 2 बार ऊपर करूँगी, फिर तीसरी बार सीधे विसर्जित कर दूँगी। तो ये 2 बार उनको इस तरह से, फिर उसके बाद विसर्जित कर दिया। और फिर बुलबुले आने लगेंगे अभी पानी जब लेने लगता है। और यहाँ पे रिद्धि सिद्धि भी थे, तो पान वगैरह गल जाएगा। और दूब दुर्वा जो चढ़ाते हैं वो भी, तो उसको भी डाल दूँगी, क्योंकि गमले में ही तो डालना है, तो सब कुछ हो जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि भी कर दिया है। और जो मैंने कॉइन और सुपारी और हल्दी वगैरह जो चढ़ाया था वो उसको बाहर निकाल लूँगी। तो मैंने कटोरी में जो गणपति छोटे वाले थे ना, उसी में बाकी पूजा का सामान डाल दिया था रिद्धि सिद्धि वाला। मेरा गणेश विसर्जन हो चुका है और मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें रखी रहेंगी, मैं बाद में हटाऊंगी। और इसमें देखो बुलबुले आ रहे थे, अभी आपने देखा होगा वीडियो में दूर से। और मैंने विसर्जन कर दिया है गणपति का और रिद्धि सिद्धि का भी। और ये नारियल वगैरह फिर तोड़वाएंगे। और जो कलश का पानी था वो मैं पूरे घर में छिड़की हूँ ले जाके, क्योंकि वो शुद्ध होता है और घर पवित्र होता है। बाकी दीपक जलने दूँगी तब तक, जब तक कि जलेगा वो, तब तक वो वाली भी दीपक, दोनों दीपक जलने दूँगी। और बाकी सामान मैं बाद में हटाऊँगी आराम से। और पापा का भोग वगैरह सब यहीं पे रखा है, सामान सारा रखा है पूजा का जो मैंने किया है, अभी थोड़ा बहुत तो वही क्लिप डालूंगी। और अब मैं पापा का भोग ले जा रही हूँ, यहीं पे लगाया था और यहीं पे रखा हुआ था। और मैं वैसे खड़े होकर पापा का विसर्जन करना चाहिए, लेकिन मैं बैठ के की थी। उसका रीज़न ये है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी। बार बार उठना बैठना और झुकना स्पेशली मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है। अभी 9वां महीना है, घर में कोई और नहीं था। अगर अमित होते तो फिर मैं कहीं अमित से करवाती, बट अमित नहीं है, इस वजह से हमने खुद ही किया। और इस तरह से हमारा विसर्जन हो गया है। और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूजा कर रही हूँ। तो पूजा में टाइम, वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, बट पूजा में बहुत टाइम लगता है, कम एनी हाउ 1 आवर्स लग जाते हैं। तो पूजा की, आरती की, विश मांगा भगवान से और फिर विसर्जित कर दिया। तो इस तरह से हमारे पापा आज विदा हो गए और प्रार्थना की कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसी तरह। और बस, तो अब मैं जाऊँगी, थोड़ा सा भोग खाऊँगी और पापा को जो लगाया था वही, और थोड़ा सा आराम करूँगी। फिर अथर्व का आने का टाइम हो जाएगा। तो अब 9वां का 10 दिन हो गए हैं ना, 11 दिन हो गए हैं 9वीं का। तो अब काफ़ी दिक्कत होती है मुझे, उठने बैठने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, भागम भाग वाला काम नहीं कर पाती। पूजा का फूल वगैरह मैंने नीचे से ही तोड़ के ले आई थी कुछ क्योंकि अमित नहीं है तो प्रॉब्लम है। अमित आएंगे बट शाम में आएंगे, वो रात तक में आएंगे, तो मैं वेट नहीं कर सकती थी। तो पापा का विसर्जन तो मैं ही करती हूँ हमेशा। पिछली बार भी क्या हुआ था कि अमित का ऑफिस रहता है, तो विसर्जन के दिन नहीं होता है, छुट्टी होगी जो 11 दिन रखते हैं। बट मैं 7 दिन के लिए रखती हूँ, बहुत लोग 5 दिन के लिए ही रखते हैं, तो अपना अपना रहता है। अब मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो चुका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा कैमरा पकड़ने का भी आइडिया नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं है पता है कि मैं गलत पकड़ती हूँ, लेकिन ये रहता है कि कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं जब काम में बिजी होती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता है, तो वही चक्कर है। और काफ़ी पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वहाँ पे दीपक जल रहा था तो मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस टाइम पे। तो इस तरह से हमारे पापा का भी हो गया। और प्लस ये बिना धुला वाला कपड़ा पहना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गर्मी मतलब ज़्यादा लग रही है, और वैसे भी गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं इनको सबको ऑफ़ कर दूँगी, फालतू में जल रहे हैं। और तो मैंने काफ़ी चेंज किया है, ये रूम में भी मैंने उस रूम का बेडशीट डाला है। रीज़न ये है कि लाइट कलर इस टाइम पे मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो मेरा ये वाला कपड़ा यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको चुनरी के साथ रखी थी और चुनरी ली तो ये भी गिर गया। तो मेरा बहुत ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा मैसी है। और टाइम नहीं मिलता, और प्लस हिम्मत भी नहीं होती। थोड़ा बहुत टाइम भी होता है तो लगता है कि थोड़ा आराम कर लूँ, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, और जगह भी नहीं है। और कपड़े, टमी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, हो गया, डिलीवरी का टाइम ही चल रहा है, तो पता नहीं कम मुहूर्त हो जाए मेरा। तो मुझे लगा नहीं था कि पापा को रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं डिलीवरी का ही, मुझे लग रहा था कि 7 डेज़ के लिए रखा है मैंने, तो कहीं बीच में ही पापा का विसर्जन भी ना कर पाऊँ और मेरा टाइम आ जाए। तो एनी हाउ आज विसर्जन कर ही लिया, और आज हमारे पापा चले गए। लेकिन सूक्ष्म रूप से तो पापा घर में सदा रहते हैं। तो जो छोटे वाले